तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जो पहली खबर में आपको बताएंगे, गुजरात दंगों में फंसे प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व सांसद की पत्नी जाकिया जाफरी ने कोर्ट में लगाए मोदी पर दंगा कराने के आरोप। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, छात्र संगठन असू ने फिर से आंदोलन करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे, अंधभक्तों के बाद अब कंगना रनावत ने सावरकर को बताया देशभक्त, गांधी पर बोला हमला। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, आर्यन केस में बानखेड़े को झटका, एनसीबी का दूसरा गवाही मुकरा, बोला बानखेड़े ने जबरदस्ती करवाया था सादा कागज पर हस्ताक्षर। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जिस तरह से हिटलर ने दुनिया को किया था बर्बाद, उसी तरह भाजपा कर रही है हिंदुस्तान को बर्बाद। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, पंजाब चुनाव से पहले कृषि कानून वापस ले सकती है बीजेपी, अमित शाह आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से करेंगे मुलाकात, किसान आंदोलन पर हो सकता है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, गुजरात दंगों में फंसे प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व सांसद की पत्नी जाकिया जाफरी ने कोर्ट में लगाए मोदी पर दंगा कराने के आरोप। क्यों साफ दें, सुप्रीम कोर्ट में पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से दलील दी गई है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हिंसा फैलाने में पुलिस की मिलीभगत के साथ मोदी की साजिश शामिल थी। जाकिया जाफरी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था और अधिकार से जुड़ा है। जाकिया जाफरी ने 2002 में गुजरात दंगों में वहां से तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अन्य सीनियर अधिकारियों को एसआईटी की ओर से दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और पुलिस के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण गुजरात में दंगे हुए थे, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट इन पर केस दर्ज करे और इन पर सजा का ऐलान करे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई। तो बड़ा झटका गुजरात दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी को लग सकता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम से बीजेपी को लगा झटका, छात्र संगठन असू ने फिर से आंदोलन करने का किया ऐलान, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। जो साफ दें, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन असू ने राज्य में विवादित नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ एक और विरोध प्रदर्शन करने की भाजपा को धमकी दी है। छात्र संगठन के अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ ने कहा कि 2019 में सीएए के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नागरिकता संशोधन कानून सीएए रद्द नहीं होगा तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो बड़ा झटका असम से भाजपा की मोदी सरकार को लगा है और छात्र संगठन असू ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, यूपी चुनाव में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से गठबंधन करने का किया ऐलान, बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। चौथा पद है, यूपी चुनाव में गठबंधन को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तैयार हैं, हमारी तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन की पहल तो शुरू करें। उन्होंने कहा कि हमारी कई दलों से गठबंधन की बात चल रही है, जल्द ही हम गठबंधन करके एक मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वह तो सत्ता परिवर्तन को यूपी की यात्रा पर निकल पड़े हैं, लोगों के अपार समर्थन का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 40 साल नेताजी मुलायम सिंह के साथ काम किया है, हर जिले में हमारा जनाधार है, हम एक बड़े दल से गठबंधन करेंगे और कई छोटे दलों को जोड़ने में जुटेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, जब भी अखिलेश यादव हमसे गठबंधन करने का ऐलान करेंगे हम तभी उनसे गठबंधन कर लेंगे। जो बड़ा ऐलान शिवपाल यादव ने आज कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, आर्यन केस में बानखेड़े को झटका, एनसीबी का दूसरा गवाही मुकरा, बोला बानखेड़े ने जबरदस्ती करवाए सादा कागज पर हस्ताक्षर। जो साफ दें, इस महीने की शुरुआत में एनसीबी ने मुंबई के एक क्रूज शिप पर छापेमारी की। उस दौरान बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरू में इस केस में सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन सुलझने की बजाय ये मामला उलझता ही जा रहा है। अब इस केस में एनसीबी का एक दूसरा गवाह भी मुकर गया है, साथ ही उसने बानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर सेल के बाद अब शेखर काबले ने दावा किया है कि एनसीबी जोनल डायरेक्टर शमीर बानखेड़े ने उनसे 10-12 सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिन्हें बाद में मुंबई के खारगढ़ से एक नाइजीरियन नागरिक की गिरफ्तारी के संबंध में पंचनामे के रूप में इस्तेमाल किया गया। काबले के मुताबिक बानखेड़े ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होगा। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी
दिखाए। दोस्तों बड़ी खबर निकल के शामी बुरी तरह से एनसीबी को आज बड़ा झटका लगा है और लगातार पोल खुल रही है कि एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे को गलत फंसाया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा जैसे हिटलर ने जर्मनी को किया था बर्बाद, उसी तरह भाजपा कर रही है भारत को नष्ट। जो साफ बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी और जर्मन तानाशाह हिटलर के बीच समानताएं दिखाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा उसी तरह भारत को नष्ट कर रही है जैसे हिटलर ने जर्मनी को नष्ट किया था। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर कमेंट शेयर करते हुए कहा कि चुनाव का अंतिम चरण आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में हर कोई यही कहेगा कि हिंदू धर्म खतरे में है, इसे बचाने के लिए बीजेपी को वोट दें। हिटलर भी यही काम करता था। जहां इस बात का पता चला कि भाजपा भारत को वैसे ही नष्ट कर रही है जैसे हिटलर ने जर्मनी को नष्ट किया था। जो बड़ा हमला दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने अंधभक्तों के बाद अब एक्टर कंगना रनावत ने सावरकर को बताया देशभक्त। जो साफ बता दें, बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा की दलाल कंगना रनावत ने मंगलवार को उस शैल का दौरा किया जहां हिंदू सभा के नेता सावरकर को पोर्ट वेलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में बंद किया गया था। कंगना ने सावरकर की कोठरी और जेल के आहिते की इस तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की और लिखा, ये कोठरी आजादी का सच है, ना कि वो जो हमें किताबों में पढ़ा जाता है। मैंने कोठरी में ध्यान लगाया और वीर सावरकर जी के प्रति अपना गहरा सम्मान जताया। कंगना ने कहा कि वीर सावरकर देशभक्त थे, ना कि देशद्रोही। तो किस तरह से अंधभक्तों के बाद अब बीजेपी की दलाल कंगना रनावत ने भी सावरकर को देशभक्त। अगली बड़ी खबर निकल कर शामिल किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने डाली आपत्तिजनक पोस्ट। किसानों में भारी आक्रोश, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जो साफ दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक फोटो और पोस्ट डाली है। मामले की जानकारी मिलने पर किसानों में भारी गुस्सा है और किसानों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भाजपा नेता बुधवार को शहर कोतवाली पहुंचे और इंस्पेक्टर को तहरीर देकर बताया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय सचिव राकेश टिकैत के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। इन आरोपियों में गांव साहबुद्दीनपुर निवासी अमित चौहान और मोहल्ला रामपुरी निवासी मोनू उर्फ कुलदीप ठाकुर शामिल है। वहीं कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की करतूत से भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर इंस्पेक्टर ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है और जल्द ही इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। तो बड़ी खबर। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर शामिल लालू यादव को देखने के लिए बेकाबू हो गई भीड़। तारापुर की जनसभा में टूटी बैरिकेडिंग। जो साफ दें, पूरे 6 साल बाद बुधवार को बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरे लालू यादव को देखने के लिए तारापुर में भीड़ बेकाबू हो गई। उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर मंडराता नजर आया तो नीचे लोग हेलीपैड की ओर दौड़ने लगे। भीड़ के उत्साह में बैरिकेडिंग टूट गई। सुरक्षा में तैनात जवानों को भी भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पूरे समय खासी मशक्कत करनी पड़ी। तारापुर के गाजीपुर स्थित ईदगाह मैदान में लालू यादव को सुनने के लिए सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। करीब 12:40 पे लालू यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा। लालू यादव के स्टेज पर पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। गाजीपुर मैदान में बनाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए भीड़ स्टेज के करीब पहुंच गई। सैकड़ों युवा स्टेज के नीचे इकट्ठा होकर लालू यादव को सुनने के लिए खड़ा हो गए। लालू यादव के पूरे भाषण में युवाओं की तालियां बजती रहीं। तो किस तरह से लालू यादव का जनाधार अब भी बिहार में पड़ रहा है और आज जनसभा को तारापुर में संबोधित किया था लालू यादव ने। उसमें लोगों की इतनी भीड़ आई कि बैरिकेडिंग टूट गई। तो बड़ी खबर। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने किसान आंदोलन को लेकर कल अमित शाह से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। नई पार्टी बनाने का भी किया ऐलान। जो साफ दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गुरुवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन की ये अमित शाह से तीसरी मुलाकात होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कैप्टन की अमित शाह से ये मुलाकात कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर होगी। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक बुधवार को कैप्टन ने खुद कहा कि वो गुरुवार को कृषि कानून को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के संविधान को लेकर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कैप्टन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहा हूं। मेरे साथ 20-25 लोग और भी होंगे। जैसे ही चुनाव आयोग मेरी पार्टी के नाम और उसके चिन्ह को मंजूरी प्रदान कर देगा, उसके बाद मैं नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दूंगा।
दोस्तों बड़ी खबर, इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर शानी पश्चिम बंगाल में दीपावली समेत इन त्योहारों पर पटाखे हुए बैन। सरकार ने गुटखा पान मसाला को भी किया प्रतिबंधित। जो साफ दें, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह ऐलान किया है। बोर्ड की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्य में अगले आदेश तक ग्रीन पटाखे को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि पटाखे के इस्तेमाल पर राजधानी दिल्ली में भी बैन लगाया जा चुका है। बोर्ड ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी समय सीमा रखी है। दीपावली के दौरान रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इसके अलावा छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ 1 घंटे की अनुमति मिली है। वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। जो बड़ा आदेश ममता सरकार ने आज जारी कर दिया है। उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक